औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, लेसन नंबर 8A में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। तो क्या आपने सबक की वीडियो देखी? जी, सबक की वीडियो देखने का मकसद ये है कि रिवीजन आप लोगों ने की, क्योंकि यही क्वेश्चन पहले चला आ रहा है। तो जी, रिवीजन कितने %? ए ज़बरदस्त। ए डी ना करें, डी से अब बाहर आ जाएं। 8वां लेसन स्टार्ट हो गया सर, आपकी तो यही है। आप ए ज़बरदस्त। ए मैक्सिमम ए पे हैं, एक आधा कोई डी पे हो तो खैर है, बाकियों के माहौल में रहेगा तो ए पे आ जाएगा। पिछले असबाक से सवालात देख लेते हैं। वलिल्लाही, वलिल्लाही के टुकड़े बता दें जल्दी से, कितने हैं? 3 टुकड़े हैं, वा, ली और अल्लाह। वा का मतलब क्या है? और। ली का लिए, अल्लाह, अल्लाह के लिए। कौन सा जवाब होगा? सी, और अल्लाह के लिए। नौमुकुम के मायनी, नौम का मतलब क्या पढ़ा था? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। नींद। और कुम हमने कहाँ पढ़ा था? हु, हुम, का, यी, कुम, कुम आप सब। नौमुकुम आप सब की नींद। ज़बरदस्त। व सुब्हानल्लाहि, वाह, और सुब्हाना पाक है, अल्लाही अल्लाह। कौन सा होगा? बी, और अल्लाह की ज़ात पाक है। आज के सबक में हम तशाहुद पढ़ेंगे। तशाहुद नहीं पढ़ना, इसे तशाहुद। और ग्रामर के अंदर हम कुछ इशारे करेंगे कि ये चीज़ जो पढ़ी है, करीब, एक ये चीज़ पढ़ी है, एक वो चेयर पढ़ी है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मुज़क्कर के लिए क्या है वो देखेंगे। कुछ नए इशारे आज हम सीखेंगे। तकरीबन हम 8 नए इशारे सीखेंगे। और आज के एक नुक्ता तालीम शौक़ की बात भी देखेंगे। नए 13 वर्ड सीखेंगे जो कुरान में 1000 से ज़ायद मरतबा आए हुए हैं। तो इनको आखिर पे इंशाल्लाह देखते हैं। अत्तहियातु, हम आपको पता तशाहुद शुरू होती है अत्तहियातु, तहियत, अत्तहियातु तमाम सभी कौली इबादतें जो हम ज़बान से अदा करते हैं। कौली इबादत में कौन कौन सी आएंगी? जी भाई, साथ भाई। कौली इबादतें जो होती हैं उनमें कौन कौन सी शामिल होंगी इबादत? कौली ज़बान से अदा करने वाली कौन सी? कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना। तो ये उसके अलावा कौन सी जी? तस्बीहात वगैरह करना, ज़िक्र करना। सभी कौली इबादतें, सभी कौली इबादत, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना, सब अल्लाह की खातिर। जो सब कुछ अल्लाह की खातिर किया जाएगा वो सभी कौली इबादत में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है। हमने ये पहले पढ़ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह में। अत्तहियातु लिल्लाहि, सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। तमाम जो कौली इबादतें हैं वो खालिस्तन अल्लाह के लिए। इसमें हम ये बात करते हैं वस्सलावातु, वा और सलावात, सलावा और सलावात दोनों ये जमा है सलाह की। सभी बदनी इबादतें, बदनी इबादतें कौन सी होती हैं? जो जिस्म के साथ की जाती हैं। उनमें कौन कौन सी होगी? जी सर, करना सब। नमाज, रोज़ा, हज, ये इस तरह की इबादत हैं जो हम लोग करते हैं। सभी बदनी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए किए जाने वाले ये तमाम जो हैं, जो फिज़िकली आपकी बॉडी यूज़ होकर कर, जिसमें आपकी तालीम आती है, पढ़ाना आता है, पढ़ना आता है, ये सभी किस में आएंगी? सभी बदनी इबादत हैं। बदनी इबादत। उसके बाद वत्तय्यिबात, और तमाम सभी माली इबादत। माली इबादत में कौन सी आएंगी ब्रदर? ज़कात, खैरात, उशर, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। सभी माली इबादत, तय्यबा, तय्यबात। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, 3 तरह की इबादत बताई हैं, एक तो इससे पता चल रहा है ये क्या है? इस्म फेल हर्फ में से क्या है ये? अलिफ लाम लगा हुआ है तो क्या कहना है? इस्म है। अच्छा, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस वाहिद है, मुअन्नस जमा है? मुअन्नस भी है और जमा भी है। इस तरह पता चलता है अलिफ ता लगा हुआ है सबकी आखिरों पे। इस चीज़ से आपने उसको पहचानना है। गोल ता से एक और अलिफ ता लगने से उसकी जमा बनती है। ये पीछे भी ऐसे बाकी की भी, अत्तहियात की भी, वस्सलावात की भी इसी तरह जमा बनी है। सभी माली इबादतें, जैसे हमने बात की ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह,
तो दूसरा तर्जमा सारी तकलीकल में ये आगे आ जाता है। तो हम इसे देख लेते हैं। सभी कौली इबादत के अंदर हमने पढ़ लिया कि नमाज, ज़िक्र, तिलावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना वगैरह। और बदनी इबादत में नमाज आ गई, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम देना, तबलीग, दावत और तबलीग करना, सभी वगैरह सब अल्लाह के लिए हैं। और उसके बाद माली इबादत आ गई, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह, ये भी सब अल्लाह के लिए हैं। तो बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आपने ये भी फरमाया वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते होंगे और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी करते हैं और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में। 70,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इनमें से करे। आगे ये तो एक पार्ट है, अभी अगला पार्ट भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये हदीस बताई तो ये सुनकर हज़रत उकाशा रज़ी ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं इनमें से हो जाऊँ, ये जो 70,000 लोग हैं मैं इनमें से हो जाऊँ। उसकी एक शर्त आपके नबी ने बता दी कि जो लोग ना खुद झाड़ फूंक करते हैं ना करवाते हैं, मतलब ये जो है ना आमिल बाबा और इस तरह की चीज़ में ना यकीन रखते हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और से करवाते हैं, और ना ये बेशगुनी जो हमने की हुई है जी, रात को झाड़ू नहीं लगाना, शीशा टूट गया तो भाई कोई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसके बाद आज हाथ में खारिश हो रही है पैसे आएंगे, आंख भड़क रही है, ये सारी हमारे यहाँ आम चलती हैं। इन चीज़ों पे उनका कोई ईमान नहीं। वो कहता है जो होना है अल्लाह की ज़ात की तरफ से होना है, इस तरह का उसका ईमान होता है। तो वो लोगों के लिए ये अल्लाह ने बशारत दी है कि जो जहाँ झाड़ फूँक करते हैं ना करवाते हैं और ना बदशगुनी करते हैं, उन लोगों को अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनको करेगा। ये सुन के फ़ौरन एक सहाबी बोले हज़रत उकाशा कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इनमें से हो। मतलब कितनी बड़ी अल्लाह के नबी ने गारंटी दे दी कि तुम उनमें से हो जिनका बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में स्टैंप लग गई ना कि भाई अब तुमने जाना है। क्यों? वो अल्लाह के नबी हैं, जो बात करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया, स्टैंप लग गई कि ये बंदा बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में है। फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने जब ये गारंटी मिल गई तो उन्होंने अय्याशी करनी, वो मज़ीद आजिज़ी में चले गए। अच्छा, उसके बाद अगला क्या हुआ? फिर एक और सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गया। मतलब इससे हमें क्या सबक मिलता है? इस हदीस से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि अच्छे काम या अच्छी बात को जल्द करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। जैसे अगर हज़रत उकाशा से पहले कोई पूछ लेता और आप उसे गारंटी दे देते भाई तुम उनमें से हो, तो उसकी मौजें लग जाती। हज़रत उकाशा ने पूछा उनके पीछे, उसने कहा यार ये मांग रहा है मैं भी मांग लेता हूँ, हो सकता है मुझे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम नहीं, ये तुम पे सबकत ले गया, ये तुमसे पहले हो गया। तो हमें भी चाहिए ना कि हम कोई भी अल्लाह का काम हो जो ऑथेंटिक हो, जिसका पता हो कि नमाज़ पढ़नी है बहुत अच्छी बात है, किसी और ने भी पढ़नी है, आपने भी पढ़नी है, आप शुरू पहले कर लें इसलिए कि मुझे देख के पढ़ लेगा। नीयत ये हो कि वो मुझे देख के नेकी की तरफ राग़िब होगा, ना कि ये नीयत हो कि वो मुझे देख के ये मैं यार बड़ा नमाजी ये समझेगा। ना, ये नीयत नहीं। वही है ना कि आपके सारे अमाल बहुत अच्छे हों, सारे नेक अमाल करते हो, नीयत में फतूर है तो सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब भी हम आपको आइंदा कोट करेंगे हज़रत उकाशा वाली मिसाल, तो आपको याद रहनी चाहिए कि सबकत का जज्बा होना चाहिए। अब आप सारे कोशिश करेंगे एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे नंबर लेने में। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस में? अल्लाह की गुड लिस्ट में। क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को कुरान को सीखे और सिखाए। तो सीख रहे हैं ना, तो सीखने में कोशिश करें सबसे ऊपर आए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें ताकि हम सिखाने वालों में आ जाएं। तो हर दुआ के साथ गुज़रे हुए ज़माने का एहतसाब करें और आइंदा आने के लिए प्लान बनाएं कि आइंदा कोई भी ऐसा मौका मुझे मिला जिसमें मुझे मौका मिल रहा हो किसी से पहले करने का, तो मैं उसे कर गुजरूंगा। नेकी का हो, ऑथेंटिक हो, तो मुझे वो कर गुजरना चाहिए, उसमें फिर मुझे कोई दलील नहीं ढूंढनी चाहिए। तो अत्तहियात के शुरू में हमने 3 इबादतों का जिक्र किया।
तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। आमीन कह दिया करें, आमीन। और तीनों का एहतसाब कीजिए कि ज़बान का क्या हाल है, क़ुव्वतें कहाँ सर्फ हो रही हैं, पैसा किधर खर्च हो रहा है। ये तीनों का मतलब ज़बान जो हम है कौली बात है, हमारी ज़बान कहाँ चल रही है, क्या वो दुनियावी कामों में ज़्यादा चल रही है, क्या वो दीन के काम में चल रही है, क्या वो ज़िक्र कर रही है, क्या वो कलमे की अदायगी कर रही है, क्या वो नमाज़ पढ़ रही है, एहतसाब करना है। उसके बाद हमारी क़ुव्वतें कहाँ लग रही है, या मैं नमाज रोज़े की तरफ राग़िब होता हूँ, या मैं तो कहता हूँ ठीक है जब रोज़े आएंगे तब रोज़े रख लेंगे और नमाज़ें रमज़ान में पूरी कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होता। इसका भी एहतसाब करें। अगर हम पढ़ते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और कई लोग जो है ना, दीन जो है ना ऐसे नहीं फैला, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला, दीन जो है इखलाक से फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के वक्त पे सबको फ्री हैंड कर दिया, जबकि ताकत थी, चाहते तो जो जिन्होंने जितना जुल्म किया था सबसे एक एक से बदला ले सकते थे, कत्ल कर देते, कोई पूछने वाला नहीं था, ताकत थी मुसलमानों के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अपने घर में रहेगा उसको भी माफ़ी, जो उनके चचा थे उनके घर में रहेगा उसको भी अमान दी जाएगी, जो मेरे हम गली में आके मुकाबला करेगा सिर्फ हम उसका मुकाबला करेंगे। तो कितनी बड़ी उन्होंने वो फ्री कर दिया ना, माफ़ कर दिया फ़ीस अल्लाह की राह में। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो है इस तरह की है इस तरफ आ जाएं। अभी अल्लाह ने माफ़ी का दरवाज़ा खोला हुआ है हमारे लिए भी, वही है ना, फ्री हैंड अल्लाह ने दिया हुआ। माफ़ी का दरवाज़ा आपके आखिरी सांस तक खुला है, आखिरी सांस बंद हो गई तो आपके लिए क़यामत आ गई। और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है हमें ये भी देखना चाहिए, कहीं मैं दुनियावी चीज़ों में तो नहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा, या किसी गलत चीज़ में तो नहीं पैसा खर्च कर रहा, या मेरे जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल गलत तो नहीं हो रहा जो मैं ख़र्च कर रहा हूँ। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी दीन की तरफ हो। जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने के लिए लाया हूँ अगर वो शरी सही है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मेरी नेकी में ही आएगी। तो इस तरह हमारा होना चाहिए। और तीनों चीज़ों का प्लान बनाएं कि मैं किस तरह अपनी कॉल की बेहतर कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं यार, नमाज़ पढ़ने के दूसरे को बताया यार आप आओ कुरान की क्लास है, हम क्लास लेने चलते हैं। ये माशाल्लाह अकरम साहब ये बहुत काम करते हैं, मैंने इनको देखा है बड़ा। और इस भाई की बड़ी, मैं मतलब सामने इस वजह से नहीं कह रहा, वो अपने दोस्त को रेगुलर अपने साथ लेके आता है, रेगुलर अपने साथ लेके आता है। माशाल्लाह नईम साहब हैं, ये वैसे खुद ही डेडिकेटेड बहुत हैं, इन्होंने 2 बार कोर्स किया हमारे साथ। तो इस तरह है कि मतलब आप लोग खुद को भी मोटिवेट रखें और दूसरे को भी। क्यों, आप अब तैयार हो गए अल्लाह का काम सीखने के लिए, तो शैतान भी तैयार हो गया है। पहले तो आप तैयार ही नहीं थे ना, काम कर ही नहीं रहे थे, तो आप भी रिलैक्स, शैतान भी कहता है ये सोए में इन्हें सोने दो। अब आप जाग गए हैं तो वो भी अपनी एफर्ट्स लगाएगा कि आपको तोड़े। तो कोशिश करें कि आप आते रहें, माशाल्लाह रेगुलर आ रहे हैं तो अल्लाह ऐसे ही आपको लेके आता रहे, और प्लान बनाते रहें अपनी चीज़ों को। अल्लिम और उक्तुब, अल्लिम का मतलब पढ़िए और उक्तुब लिखिए। तो अत्तहियातु माली इबादतें, अत्तहियातु के मायनी हैं एक से ज़्यादा, तमाम कौली बातें, तमाम ज़रूरी चीज़ें। अच्छा ये ज़रूरी चीज़ें कैसे आ गया, ये तो हमें नहीं पता, ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि ये दो मायने जो आ रहे हैं ना बार बार, ये क्यों आ रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। वो तय्यबातु, तय्यबात से क्या था, तमाम खालिस, तमाम खालिस आमाल और तमाम पाकीज़ा अशिया का, ये भी इसका भी मतलब हमें पता चल जाएगा। अस्सलामु, सलाम हो, अलई अल लगा हुआ है तो हर किस्म की सलामती हो, यानी सलामती का मतलब होता है नापसंदीदा चीज़ और बात से महफूज रहना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। तो सलामती हो। और अलई का आपने पढ़ रखा है, अलई का मतलब है पर का, आप पर। ये हम किसको कह रहे हैं अलई का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आगे वो आ रहा है अय्यु, अच्छा हमने एक या पढ़ा था, या का मतलब होता है ए। अच्छा ये जो या होता है, या अय्युहा या अय्युहा, ये तीनों जो हैं ये हरूफ निदा हैं। हरूफ निदा होता है किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए। और इसको आप एक चीज़ को समझ लीजिए आज कि हरूफ निदा उसके लिए इस्तेमाल होते हैं जो सामने मौजूद हो। मैं आपको पुकारूंगा तब जब आप मेरे सामने मौजूद हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे तो नहीं है कि आप अपने घर बैठे हैं, या जैसे इसके वालिद साहब घर हैं तो मैं कहूँ
सर जवाद साहब ऐसे तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब है? आवाज़ देना या बुलाना कब पॉसिबल है? जब वो सामने हैं। मैं कहूँगा जुल्करनैन साहब आप सामने हैं, साद भाई सामने हैं, ये उनके लिए होते हैं। या हो, अय्युहा हो या अय्युहा हो, ये तीनों के मायने हैं ए। आगे अय्युहल नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबीयु, नबीयून, अम्बियाउन, ये दो जमा बनती हैं इसकी मुख्तलिफ। व रहमतुल्लाहि, व और रहमत हो अल्लाह, अल्लाह की, और रहमत हो अल्लाह की, रहमत बरकत, व बरकातुहु, और बरकत हो उसकी आप पर। तो बरका से बरकात 3 बार कुरान में आया है, बरकत इसका मतलब, व बरकतुहु, और बरकतें हों उसकी, हु का मतलब है उसकी। तो इसको देख लेते हैं। ऊपर दी गई 3 बातों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि उनको कैसे करना है, तो उस हस्ती पर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीज़ों की दुआ है, सलामती, रहमत और बरकत। हमने कहा ना सलामती हो अलैका, आप पर, या नबी, अय्युहा नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे हमने कहा व रहमतुहु व बरकतुहु, और आप पे रहमत भी हो आप पर और बरकत भी हो उसकी आप पर। तो सलामती हो यानी सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान है और फजल है हो, अल्लाह का आप पर मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे अल्लाह आपका। और बरकत हो, हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज़्यादती होती रहे, तो वो होती रहे। आप आपस में अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद हर किस्म की है और सारी सलामती है, यानी दीन, ईमान, सेहत, माल, ख़ानदान, नौकरी वगैरह हर एक, और आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी, नापसंद चीज़ या बात ना सामने आए। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि हेलो, हाय, और जो हम कहते हैं हे, कैसे हो, ये सारी चीज़ों से कई गुना बेहतर भी है ये चीज़, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकुम कहना लोगों को। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये ज़बरदस्त भी है और ये कहने का अजर व सवाब भी है। एक तो आपको सवाब मिलेगा कि आपने दूसरे पे सलामती भेजी, इसके 2 सवाब हैं। मैं आपको कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, तो इसके क्या दो सवाब हैं। एक तो मैंने आप पे सलामती भेजी, इसका एक सवाब मिलेगा मुझे कि मैं आपकी खैर ख्वाही चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाई उम्मती की खैर ख्वाही चाहता हूँ अल्लाह के नबी। दूसरी ये कि मैंने नबी की सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब अलग है, मतलब अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदा की ना, तो उसका भी मुझे अलग से सवाब मिलेगा। तो इसको अल्ली में एक बार पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामुन अलैकुम, कुम का इशारा क्या है? सलामती हो अलई पर, कुम आप सब पर, सलामती हो आप सब पर। व रहमतुल्लाहि, वा और रहमत हो अल्लाही, अल्लाह की, और रहमत अल्लाह की। बरका के मायने क्या हैं? बरकत के मायने क्या है? हमने भी पढ़ा है, भलाई में ज़्यादती होना। और तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी दुआएं? 3। कौन कौन सी? सलामती, रहमत और बरकत। ज़बरदस्त, ये भी क्विज़ में भी आ जाता है, इसे याद रखना है। अस्सलामु, सलाम हो, हर किस्म की सलामती हो, अलैना, हम पर। अच्छा, कैसी ज़बरदस्त दुआ है। पहले हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती और उसकी दुआ की, और साथ ही अपने पे भी कर ली। तो आगे हम एक और जब देखेंगे ना दुरूद शरीफ, उसमें इतनी कमाल की बात है, इतनी ऑथेंटिक बात है कि हम पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, फिर अपनी बात करेंगे, और फिर हज़रत इब्राहीम की बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम जो है वो तो अल्लाह के मतलब रहमत में है ना, तो हम इनके दरमियान अपने लिए दुआ करेंगे कि हम भी इस रहमत में शामिल हो जाएं। तो वो कल का बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह होगा।
अलैना हम पर, अलई पर, ना हम पर, व अला और अला पर, और पर, इबादी अब्दुल्लाही अब्दुल्ला बंदा बंदा ग़ुलाम, इबादुल्लाह अल्लाह के बंदों पर। उसके बाद आ गया अस्सालिहीन जो नेक हैं। या नून लगा हुआ है, इसका क्या अलिफ लाम लगा है, इसका मतलब क्या है? इसम फ़ेल हर्फ में से क्या है? इसम है। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, या नून लगी हुई है। अच्छा, या नून लगी हुई है तो इसका जो वाहिद है साले, उसके ऊपर हरकतें क्या होंगी? दो ज़बर या दो ज़ेर होगी। ज़बरदस्त, ये चीज़ आपको हर वक्त दिमाग में जब भी कोई जमा देखें आ जानी चाहिए फ़ौरन। अलिफ ता लगा हुआ है, उस पर दो ज़ेर है, ये दो ज़बर है, उसको पहचान के पेश है तो वो उसकी जो होगी सला, जो भी मुअन्नस वाहिद होगी उस पर पेश होगी। और अगर ज़बर ज़ेर है तो क्या होगी? ज़ेर होगी, तो इसका मतलब है या ज़बर है या ज़ेर है वाहिद पर। तो इसको देख लेते हैं। अल्लाह का इनाम किन पर? अम्बिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा पर है। तो यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती, फिर हम पर और सालिहीन पर सलामती का जिक्र है। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। इन दुआ में हम पर अलैना बीज में है, जिसका मतलब ये है कि जब ये भी अल्लाह ने ये भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी इनाम है ना। इनाम का मतलब है अल्लाह ने जिनके ऊपर इनाम किया वो लोग जन्नत में जाएंगे। अम्बिया में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी बात हो गई, और सालिहीन भी इसमें शामिल हैं। तो ये दो बंदे हो गए, दरमियान में हमने अपने लिए एक बात कर ली अलैना हम पर भी रहमत और सलामती हो। तो वो हम भी बीच में आ गए उस दुआ के, जब इधर वाली भी कबूल होनी है, इधर वाली भी कबूल होनी है, कि बीच वाले रह जाएंगे? अल्लाह सारों को ही कर देगा ना फिर। और ये दुआ तो कबूल होनी ही है कि अल्लाह ने कह दिया कि नबी जो है वो भी अनामता में है और सालिहीन भी अनामता में हैं। तो अल्लाह खैर करे, हम भी बीच में इंशाल्लाह आ जाएंगे, मगर तसव्वुर एहसास से पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब पता होगा तो असर आएगा। वो एक है ना पहले दूसरे लेसन के अंदर के आप पे बिस्मिल्लाह का असर कब होगा? जब उसे सोच के असर से पढ़ेंगे तब ही उसका असर आप पे होगा, वरना कोई असरात नहीं होंगे। और दोनों में हम भी आ जाएंगे, वो बात हो गई, और दुआ कबूल हो जाएगी। उम्मीद है कि कबूल कर लेगा। याद रखें कि अल्लाह की रहमत इसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसे कि सालिहीन ने की और की। इसमें हमारे लिए पैगाम ये भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सही बनने साले बनने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों की 4 ग्रुप हैं, जिनमें पहला अम्बिया का है और आखिरी सालिहीन का है। हमारे लिए जो है अम्बिया तो हम नहीं बन सकते, सालिहीन बन सकते हैं, नेक लोग बन सकते हैं अल्लाह के यहाँ, शुहदा भी बन सकते हैं। अल्लाह शुहदा सिर्फ वही बात मैंने पहले भी क्लियर की थी, शुहदा वो नहीं है जो वो तो हैं ही है ना, जो गारंटी से अल्लाह के राह में फ़ीस भी ले जिहाद करते हैं, वो तो गारंटी शुदा हैं। वो भी शहीद कहलाता है जो एक्सीडेंट में मारा जाए, बाइक एक्सीडेंट हुआ फौत हो गया, वो भी शहीद कहलाता है। जो अल्लाह की जो इल्म है, तालीम है, कुरान की तालीम लेने के लिए घर से निकला, इल्म के हसूल के लिए निकला और शहीद मर गया या फौत हो गया या एक्सीडेंट हुआ, जिस तरह भी, वो भी शहीद कहलाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। और सालिहीन नेक लोग, सिद्दीकीन सच्चे लोग, तो सच्चा बनना कौन सा मुश्किल है। और अगर आप सच बोलें ना तो आपका कोई नुकसान बड़े से बड़ा हो रहा हो ना, आपको लगेगा कि इस टाइम तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैंने सच बोल दिया, मेरे पता नहीं कितने लाखों का नुकसान हो गया, पर बाद में जब वो उसका रिवॉर्ड देता है ना अल्लाह, तो वो कई गुना मिला के अल्लाह वापस करता है उस चीज़ का। तो इसकी बात हो रही है कि रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते रहते हैं। अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सही साले बनने की कोशिश करनी चाहिए। ए अल्लाह हम पे भी सालिहीन में से बना दे, ताकि हम इस दुआ से फ़ायदा उठा सकें। अगर हम चाहते हैं कि रोज़ जो करोड़ों लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी जो दुआएं हैं, जिसके अंदर अल्लाह ने किस किस का जिक्र किया, अम्बिया इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो जो दुआ मांग रहा है उसका, और सालिहीन का। और अगर हम साले बन जाए, नेक बन जाएँ, तो जितने लोग दुआ करेंगे क्या वो मेरे लिए नहीं होगी, आपके लिए नहीं होगी, होगी, तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। साले बनने का और सालिहीन के साथ रहने का प्लान बनाएं। तो इंशाल्लाह प्लान बनाते हैं, हाथ खड़ा करके ज़रा ज़बर अल्लिम
और पर सालिहीन नेक है। शहादत गवाही देना, अशहदु इल्ला। अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ये पहले हमने पढ़ लिया था, कहाँ पे पढ़ा था? आज़ान के अंदर। शहादत गवाही देना, किसी बात का सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। मैं गवाही देता हूँ कि यानी मैं मेरी बात से और अमल से ये बात सामने आती है, ये वाज़ेह होती है कि अन ला इलाहा, ला के हमने 3 तरह पढ़े, 4 तरह आता है ला, हमने पढ़ा हुआ है। ला नहीं, माँ के 3 मायने हैं, क्या और जो भी। अच्छा इसका मैं आपको आज क्लियर कर दूं क्योंकि अब काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ला हमेशा उस जगह पे जुमले में इस्तेमाल होता है जो हाजिर या मुस्तकबिल के लिए बात चल रही हो। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नहीं है कोई माबूद, इस टाइम भी नहीं है और आइंदा भी कोई माबूद नहीं होगा अल्लाह के सिवा, तो ला आ गया, ठीक हो गया। अगर हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं ना माजी की, तो उसमें माँ आता है, ठीक हो गया। माँ के मायने भी नहीं है, ला के भी, ये सिर्फ ज़माने को दिखाता है, ठीक हो गया। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। और लम और लन का तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था, लम का मतलब है डिड नॉट, कभी पहले ज़माने माजी में, पास्ट में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। और लन का मतलब है विल नॉट, कभी आइंदा आने वाले ज़माने फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। और माँ के हैं 2 और मायने भी, क्या और जो। क्या कहाँ आएगा? और अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोई सवाल आया, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? आपने कहा माँ हुआ मुस्लिम, जवाब के अंदर, सवाल के जवाब में आपने माँ लगाया, इसका मतलब है नहीं, ठीक हो गया। और अगर सवाल ही आपने कहा मन हुआ, माँ हुआ, वो कौन है, वो क्या, सॉरी माँ हुआ वो क्या है, तो क्या का सवाल में आ गया और आखिर पे वो आपको लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, क्या के आ गए। और जो के जो हैं ये इंशाल्लाह हम देखेंगे हरूफ के साथ जब आता है तो तब जो लगता है। इलाह क्या होता है? आलिहा जमा, इलाह इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा। तो ये वो सच्चा वाक़या आपने देखा था ना कि एक डॉक्टर एमरजेंसी था और अरब ममालिक में काम करता था, तो उसने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे सामने तकरीबन 10 से 12 लोगों की मौत हुई है एमरजेंसी में, और उसने कहा कि मेरे सामने शायद 1 या 2 ने कलमा पढ़ा, जबकि वो अरब ममालिक में रहता था, वहाँ की तो ज़बान ही अरबी है। क्या वजह है कि हमारा अमल नहीं है। और एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि अपने बाप के सामने कलमा पढ़े, तो बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में कहा अब्बा जान ला इलाहा कहिए, तो बाप ने जो कि अरबी था, अरबी में जवाब दिया बेटा पढ़ना तो चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा। उसने सारी ज़िंदगी सऊदीया में गुजारी, अरब ममालिक में गुजारी, मतलब उसको अरबी आती है, अरबी में ये तो कह पा रहा है कि मुझे नहीं आ रहा, मगर वो कह नहीं पा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्यों नहीं कह पा रहा? क्योंकि सारी उम्र अमल ऐसा नहीं था, उसके अमल से ये नहीं पता चलता था कि वो अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह को वाहिद मानता है, वो अल्लाह को एक मानता है और उसके अलावा किसी और माबूद की पूजा नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को एक नहीं मानता था। ये फ़ायदा है, हम लोगों ने यूपीएस पे लगाया हुआ है कि लाइट चली गई, ये चल रहा है। तो ये हमने एक वाक़या देखा, हमें इस पर इस्तग़फ़ार भी पढ़नी चाहिए और अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे कि हम ऐसे मौके पर ना फंस जाएं और अल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई इम्तिहान ना ले। लाइट ऑफ रहने दे, सही है, अंधेरे में बेहतर है आप लोगों के लिए, लाइट्स ऑफ कर दे, मुझे लग ये चुभ रही है, तो वो आप लोगों के लिए ईजी है, बंद कर दे भाई। हैं रिकॉर्डिंग की खैर है, रिकॉर्डिंग में ये आ रहा है ना, इसको क्लिक करो, फोकस हो जाएगा इसके ऊपर, इसकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है, अभी इशारे तो चल नहीं रहे। हाँ जी, अच्छा सच्चा वाक़या एक है कि हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, फिर क्यों पता नहीं कौन सी, ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहदुल का ऐलान है, इसलिए इसको दिल की गहराई और पूरे तवज्जो से पढ़ें कि मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले। तो जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता क्या उसको नसीब होगा? फिर वो तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा, उसने तो कभी गवाही दी नहीं ना, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने तो गवाही दी नहीं।
तो गवाही भी वही दे रहा है जो नमाज़ पढ़ेगा तो बार उसमें भी आएगा, अजान का जवाब देगा तो उसमें आएगा। जिसने अजान का जवाब देना है ना, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, हर बंदा इस पर इख्तलाफ कर सकता है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन, जो नमाज का जवाब देता है ना, मेरा ख्याल है वो नमाज़ पढ़ने भी फिर जाता है। जब उसे पता है ना कि मैं जवाब दे रहा हूँ अल्लाह को, और अल्लाह मुझे कह रहा है कि भाई हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी, और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ अरबी में ही, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जाएगा, उसको पता है कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है। तो और मौत से पहले तौफीक दे, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में लाएं, ये दुआ कीजिए कि ए अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी इबादत करने की तौफीक दे, ना मैं किसी पैसे को ऊपर रखूँ, ना कोई रिश्तेदारी को ऊपर रखूँ तेरे से, ना मैं किसी ऐसी चीज़ को तेरे और अपने जो रिश्ता है उसमें हावी होने दूँ जो बाद में ऐसा लगे कि मैं उसको माबूद बना रहा हूँ अपना। वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि अन, अच्छा पहले हमारे पास एक आया था अन, और अब आया है अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे हैं, वो रसूलहु, और उसके रसूल हैं। अच्छा अन, हमने ये 4 तरह से आएगा कुरान के अंदर, 4 तरह से आता है अन, अन्ना, इन। अन का मतलब है के, और अन्ना का मतलब भी है के। इन का मतलब हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह से अगर, और इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अन और अन्ना जो है ये अजान के अंदर ही आते हैं, एक आता है अशहदु अल्ला इलाहा में, एक आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन में। इन दोनों का मतलब होते हैं के। इसको भी याद रखें, ये कुरान में 2000 से ज़ायद मरतबा आते हैं। तो अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलु और उसके रसूल हैं। रसूलु उसके रसूल, रसूल से जमा होती है रसूल। तो तसव्वुर सास, ये हमने जो है पिछले अजान के सबक में इसकी हमने वो पढ़ ली है, और इसमें यही बात की जा रही है कि अल्लाह के रसूल जो हैं अल्लाह के बंदे हैं, अब्दुहु उसके बंदे हैं। कई जो हैं उम्मतें उन्होंने वही किया कि जो हज़रत ईसा की कौम थी उन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया और फ़रिश्तों को उनकी बेटियां बना दिया। तो हमने ऐसा कोई काम नहीं करना, अल्लाह के बंदे हैं हमारी तरह। वो आप कहते हैं ना बशरुकुम मिसलुकुमा, मैं तुम जैसा ही बशर हूँ, इंसान हूँ। तो वो हमारी तरह इंसान थे, मगर वो हम सारों से बाला थे क्योंकि वो ख़ातमुन नबीयीन थे। तो ये वही बात सारी है, इसके अंदर हमने ये पहले पढ़ रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्कुरू वजअलनाकुम उम्मतन वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, एक ये आयत है और इसका तर्जुमा है, ये इंशाल्लाह आ जाएगी, देख लेते हैं। हर नमाज की तशहुद में 5 अजानों में और 5 अकामतों में, यानी रोज़ाना तकरीबन 30 से 25 मरतबा सुनकर और 10 बार हमने ये शहादत के लफ्ज़ दोहरा लिए जाते हैं कि हमको ये काम करना है। यहाँ दीन के पैगाम को बताने के लिए 2 अहम तरीन रुकन हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दु और उसके रसूल। व रसूलुहु में कितने अल्फाज हैं जी? वाह, रसूल और हु, उसके 3। और अब ये क्वेश्चन भी आया करेंगे आपके जो क्विज़ करते हैं ना आप, उसके अंदर के इस जो वर्ड दिया गया है उसमें कितने टुकड़े हैं? वाह रसूलुहु होगा, उसके अंदर दिया होगा वाह प्लस रसूलुहु, फिर मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई होंगे। तो ये भी अब क्विज़ में आया करेगा, इसको भी देख लीजिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी? दावत देने की। तो जी तशहुद के ये टुकड़े दीन की दावत देने याद दिलाते हैं। कौन सा टुकड़ा? अशहदु। अच्छा, एक वो है ना कि आप जो होगी ना अल्लाह के अर्श के साए के नीचे हर नबी की एक तो वो कुर्सी लगेगी साए में, और 70,000 ऐसी चेयर्स होंगी जो विदाउट नेम होंगे, उन पे नेम प्लेट नहीं लगी होगी, बाकी नाम होगा हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मुख्तलिफ नबियों के नाम।
कुछ 70,000 ऐसी कुर्सी होंगी जिन पे नाम ही नहीं होगा। अच्छा, वो उन लोगों के लिए होंगी जिन्होंने, जो नबी नहीं होंगे मगर नबियों वाला काम किया होगा। तो पहले तो ऐसा होता था कि एक उम्मत में एक नबी आया, कत्ल कर दिया अल्लाह ने, फिर नबी भेज दिया, ऐसे होता रहा है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुमिन, चूँकि खातुन नबीयीन थे, उनके बाद कोई नबी आना नहीं, हमारा ये ईमान है। तो उसके बाद ये जिम्मा हमने ये पीछे पढ़ा कि ये हमारे ज़िम्मेदारी में आ गया, ये जो है काम दावत देने वाला, ये हमारे ज़िम्मे, वो कुर्सियाँ हमारे लिए हैं। अगर हम अल्लाह के नबी वाला काम करते हैं, दावत व तबलीग करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी रसूल मानो, तो वो हमारे लिए कुर्सियाँ हैं। तो हम कोशिश करें कि उसमें भी कोई एक आधी कुर्सी अपनी रख लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहू में क्या तालीम है? बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। अब हम बी की तरफ चलते हैं, ग्रामर की तरफ चलते हैं।